हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं बहुत दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी था, तो जिसके चलते मैं नहीं अपलोड कर पा रहा था। बट नाउ एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट एंड नाउ आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि सोशल मीडिया सेंसेशन बना हुआ है और मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन के जैसा देखा जा रहा है उसको। कितने लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये गूगल को ओवरकम कर देगा, और कितने लोग ये भी बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जॉब को ये ख़त्म कर देगा बिल्कुल पूरी तरह से। तो बहुत सारा मिथ है, बहुत सारा न्यूज़, देयर आर कपल ऑफ न्यूज़ फ्लोटिंग अराउंड। अब टाइटल से और अब तक का डिस्क्रिप्शन से आप समझ ही गए हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी के बारे में। क्या है चैट जीपीटी एक्चुअली, कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या कर सकता है, क्या वो सारा चीज़ जो कि आप सोशल मीडिया पर न्यूज़ देख रहे हैं कि ये गूगल को ओवरकम कर देगा, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जॉब को ख़त्म कर देगा, या दुनिया का सारा काम कर लेगा, ये सारा चीज़ हम आज जानेंगे इस वीडियो में। और तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो अभी आप देख रहे होंगे मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे कि ये ओपन एआई का होम पेज खोला हुआ है, ठीक है। और ये चैट जीपीटी जो एआई इनेबल्ड चैटबॉट है, डेवलप किया गया है ओपन एआई कंपनी द्वारा, राइट। और उसको अभी ये ट्रायल वर्जन है वो जो कि हमारे बीच लॉन्च किया गया है, जिसका लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड ये ओपन एआई वाले अभी इसका फीडबैक ले रहे हैं। यदि इसका फीडबैक पॉजिटिव जाएगा तो फिर ये अभी ये फ्री है, बट आई एम श्योर ये आगे जाकर फ्री नहीं रहने वाला है, राइट। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये है क्या, कैसे बना हुआ है और क्या काम करता है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे होम पेज पे आप देख रहे हैं इसका कि चैट जीपीटी क्या है, कैसे बना हुआ है और क्या काम करता है, किस बेस पे काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव ट्रेन्ड ए मॉडल कॉल्ड चैट जीपीटी विच इंटरेक्ट इन अ कन्वर्सेशनल वे। द डायलॉग फॉर्मेट makes it possible for ChatGPT to answer follow-up questions, admit its mistakes, challenge incorrect premises, and reject inappropriate requests. ChatGPT is sibling model of InstructGPT. पहले एक लॉन्च किया था InstructGPT, उसका ये मतलब एडवांस वर्जन बोल लो या चैट सिबलिंग मॉडल है, विच इज़ ट्रेन्ड टू फॉलो एन इंस्ट्रक्शन इन अ प्रॉम्प्ट एंड प्रोवाइडेड ए डिटेल्ड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ लिख दिया है कि ये एक मॉडल ट्रेन किया गया है। अभी जो भी टेक्नोलॉजी में जो इंटरेस्टेड होंगे या जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे या जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग होंगे वो समझ रहे होंगे कि क्या है यदि वो समझते होंगे क्या है मशीन लर्निंग एंड एआई, तो ये इसको आराम से समझ सकते हैं कि ये एक एआई इनेबल्ड चैटबॉट है जिसको ट्रेन किया गया है। ट्रेन करने का मतलब कि थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि क्या है ये मॉडल ट्रेनिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। एक्चुअली ये कुछ नहीं होता है, बहुत सारा डेटा का कलेक्शन होता है, ठीक है। मैं इसको इन जनरल समझा रहा हूँ ताकि सब लोग टेक और नॉन टेक दोनों भी समझ जाए। तो किसी मॉडल को ट्रेन करना मतलब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा रॉ डेटा है, एंड उसको हम एक मॉडल में फिट करेंगे, उसको एक मतलब सॉफ्टवेयर में फिट करके उसको ट्रेन करना। मतलब अभी हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड सेट ऑफ उसका आंसर्स है, बहुत सारा मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ये 10 GB 30 GB ऐसे करके डेटा है आपके पास, मोर देन 30 GB समटाइम्स। तो इतना सारा डेटा को सिर्फ उसमें क्वेश्चन आंसर है, और वो डेटा हम मशीन लर्निंग मॉडल में फिट कर रहे हैं और फिर उसको क्या कर रहे हैं, उसको ट्रेन कर रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारा ये सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका ऐसा तुमको आंसर देना है। जरूरी नहीं कि आंसर उसका एग्जैक्टली सेम होगा जो वहाँ पे दिया होगा, बट एक मॉडल दे दिया जा रहा है तुमको कि तुम ऐसे एक टाइप का एक फॉर्मेट दे दिया जा रहा है, एक स्केलेटन दे दिया जा रहा है कि जब तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा तो इस टाइप का आंसर देना है। ये चीज़ उसको याद करवा दिया जाता है, ठीक है। तो कैसे हम बच्चों को याद करवा देते हैं कि आपको 2+2 बोला जाए तो आपको 4 बोलना है, इसके पीछे 4+4 बोला जाए तो उसका आंसर 8 देना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम मशीन को भी ट्रेन कर रहे हैं आजकल, जिसको मशीन लर्निंग बोला जाता है। मतलब मशीन खुद से लर्न कर रहा है डेटा से, तो उसी बेस पे इसको तैयार किया गया है, ठीक है। जब आप इसके और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये मशीन लर्निंग में से बहुत सारा मॉडल होता है, बट ये ट्रेन किया गया है रीइंफोर्समेंट लर्निंग
फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक नाम के एल्गोरिथम से। ठीक है, ये अब री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या है कि ये एक रिवार्ड बेस्ड एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का। आप ये बोलेंगे रिवार्ड बेस्ड क्या है, रिवार्ड बेस्ड क्या है, मतलब आपको मैं एक बेसिक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि क्या है। सपोज आपके यहाँ एक आपने एक कुत्ता पाल रखा है, ठीक है, कुत्ता या बिल्ली पाल रखा है, आपको उसको ट्रेन करना है। जब आप उसको बोले कि वो वॉक तो वो वॉक करे, जब उसको बोले कि जंप तो वो जंप करे। बट चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो, वो ना इंग्लिश समझता है ना हिंदी समझता है, तो उसको कैसे ट्रेन करेंगे। ठीक है, सेम कंप्यूटर का भी है ना, वो आपका हिंदी लैंग्वेज समझेगा ना इंग्लिश लैंग्वेज समझेगा, राइट। वो सिर्फ समझता है बाइट कोड 10। तो वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम कुत्ते और बिल्ली वाले एग्जांपल पे आते हैं, वो कैसे काम करता है। तो वो हमारा कैसे ट्रेन करेंगे, कुत्ते और बिल्ली कैसे ट्रेन करते हैं, तो रिवॉर्ड बेसिस। सपोज हम बिल्ली हमारा है, उसको बोलेंगे वॉक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसको बार बार वॉक बोलेंगे, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि लेकिन बिल्ली कभी रिस्पॉन्ड करेगा, कभी जंप करेगा, ठीक है, कभी आपको देखेगा, तब उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जब जंप करेगा तो उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, जब आपको देख रही है तो फिर भी उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो वॉक बोल रहे हैं आप और वो सच में वॉक करने लगेगी तो आप उसको एक रिवॉर्ड देते हैं, एक उसको आप टॉफ़ी देते हैं या कुछ खाने को देते हैं, राइट। तो उसको लगेगा करे ये तब से हमको वॉक करने के लिए बोल रहा था, मतलब वो अपनी भाषा में समझ जाएगा कि वो जब ये वॉक बोलेगा तो हमको चलना है, तो उसको रिवॉर्ड मिला। अब नेक्स्ट टाइम जब हम वॉक बोलेंगे उसी सेम बिल्ली को, तो उसको याद रहेगा कि हाँ नेक्स्ट टाइम जब ये वॉक बोला था तो मैं जब चला था, मैंने जब चलना शुरू किया था तो मुझे रिवॉर्ड मिला था, मुझे खाने को मिला था। तो इस बार वो इमीडिएटली तैयार हो जाएगा, जैसे ही आप उसको वॉक बोलेंगे वो वॉक करने लगेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको रिवॉर्ड मिल चुका है और वो फिर से रिवॉर्ड की चाह रखेगी, ठीक है, कि वो हम चलेंगे तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग। ऐसे करके हम अपने एनिमल्स को ट्रेन करते हैं रिवॉर्ड दे के। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी मशीन लर्निंग मॉडल में अप्लाइड होता है रिवॉर्ड बेस्ड। मतलब अभी आप कोई क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन एंड आंसर का कोई चैटबॉट है, तो उसको कोई क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर कितना क्लोज टू एक्चुअल आंसर है उसके बेस पर उसको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। जितना उसका एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड इन द सेंस में कोई नंबर प्रोवाइड करते हैं, मतलब इंटरनली कुछ होता होगा, जैसे कि एक नंबर दे देना कि हाँ तुमको इतना नंबर मिला इस आंसर देने के लिए। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर देगा एक मशीन, ठीक है। तो वो मशीन या चैटबॉट एक क्वेश्चन का 5 आंसर दिया, तो 5 आंसर में से सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड उसको किस आंसर पर मिला है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम मशीन क्या करेगा कि सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिला है जिस आंसर पे, वो उसी आंसर को पहले देगा आपको, राइट। तो इस तरह से वो लर्न कर लिया कि कौन सा आंसर इस क्वेश्चन के लिए सही है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है बिहाइंड द सीन अंडर द हुड ऑफ ChatGPT। आई होप कि मैंने आपको जनरलाइज करके समझा पाया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे हम इसका यूज़ करना है और क्या करना है आज हम इसको देखेंगे। तो ये आपका होम पेज है, आपको जाना है सिंपली इस लिंक पे openai.com/blog/ChatGPT एंड आपको जस्ट ट्राई पे क्लिक करना है, ट्राई ChatGPT पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको साइन अप करना है, जल्दी से मैं साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है। तो जस्ट आई एम कंटिन्यू विद गूगल, आप अपनी ईमेल एड्रेस एंड ये आई एम नॉट अ रोबोट करके क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अपने ऑलरेडी लॉगिन अकाउंट से इसको लॉगिन कर ले रहा हूँ, ठीक है। हम अपना नाम डाल दे रहे हैं, ये सब डाल के आप पहले देख सकते हैं। आपको OTP वेरीफाई करना होगा, ये कोड डाल के आपको वेरीफाई कर लेना होगा। और इसके बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारा सैम्पल दिया हुआ रहेगा, आप क्या कर सकते हैं इसके साथ क्या नहीं। तो एग्जांपल जैसे एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म, ठीक है। तो उसका आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये आंसर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसका कैपेबिलिटीज़ क्या है। रिमेंबर व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, मतलब आप कोई नया क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसको ये रिमेंबर कर लेता है और नेक्स्ट टाइम जब वो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको वैसा ही आंसर देगा वो। अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बस 1-to-1 क्वेश्चन है कि आप पूछिएगा कि 2+2 क्या होता है, तो 4, बस इतना ही देख के नहीं रहेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, राइट। आगे हम देखेंगे सब एग्जांपल। ट्रेन टू डिक्लाइन इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, मतलब
आप कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं इसमें। आपका एक लिमिटेशन है, यदि ये कुछ इलीगल क्वेश्चन आप पूछते हैं इससे तो आपको डिक्लाइन कर देगा। इसका कुछ लिमिटेशंस भी है, मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ये चैटबॉट है 100% एक्यूरेट तो रहेगा नहीं, कि ह्यूमन बींग्स नहीं है। यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि इसका लिमिटेशंस है, मतलब ये सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं। मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बियास्ड कंटेंट, राइट। लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, ठीक है। सिंपली से आपको यहाँ पे एक आपको चैटबॉट दे देगा कि आपको क्या पूछना है, राइट। तो सपोज हम पूछते हैं कि एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, राइट। हम उससे पूछते हैं, अभी देखो, As of September 2021, the Prime Minister of India is Narendra Modi. He has been serving as the Prime Minister since May 2014. कितना एक्यूरेट आंसर दिया है। अब आप इसके बारे में फॉलोअप क्वेश्चन बोला था कि फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आप जस्ट पूछिए व्हेन CM ऑफ गुजरात सॉरी यहाँ पे बिकेम होना चाहिए, सॉरी फॉर माई इंग्लिश। नरेंद्र मोदी, अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आप फॉलोअप क्वेश्चन पूछिए, उससे देखिए क्या आंसर दे रहा है वो। नरेंद्र मोदी वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात इन वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम 2001 to 2014। मतलब वो जितना भी उसका आंसर एक्यूरेट होगा वो सब कुछ दे देगा। अब ये तो हुआ पॉलिटिक्स की बात। अब लोग बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर फील्ड में, IT फील्ड में, मतलब इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, इतना तो आंसर देगा वो, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। यदि वो आपका क्वेश्चन लीगल हो तो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो, मैंने इससे पूछा कि कौन जीत सकता है नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो इसका आंसर क्या आ रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप एज इट हैज़ नॉट इट occurred and there are many factors that can influence the outcome of the sporting event। मतलब बोल रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाला है उसको मैं अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक वो हुआ ही नहीं है, इसलिए मतलब, लेकिन ये बता रहा है कि स्पोर्टिंग इवेंट है, इसमें बहुत सारा फैक्टर होता है, राइट। कैसे, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, बहुत सारा चीज़ है। अब कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। सपोज डेवलप माई पोर्टफोलियो वेबसाइट, देखते हैं क्या आंसर देते हैं। Here is a general outline of the step you can follow to create a portfolio website, determine your goal, choose a domain name। मतलब वो जो भी स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा आपको अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए, वो यहाँ पे स्टेप दे रहा है, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है ये, राइट। डिजाइन योर वेबसाइट, ऐड कंटेंट, टेस्ट एंड पब्लिश योर वेबसाइट। कीप in mind that building a website can be time consuming process and it may take some trial and error to get everything just right। ठीक है, तो ये आपको स्टेप दे दिया, राइट। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि ये कोड भी देगा मेरा कुछ होम पेज का, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं इसका लिमिटेशंस है, मतलब इससे सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं सॉल्व कर सकता है। लोग बोल रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब ले लेगा, तो ये आप सिंपली स्टेप तो बता दिया, बट इसको करना तो आपको ही है, मतलब ये सब कुछ सॉल्व नहीं कर पाएगा। हाँ, आप सपोज आप कोड आपको देखना है, सपोज आप देख सकते हैं कि होम पेज HTML कोड, ठीक है, तो ये आपको दे देगा। अभी कुछ आपको बॉयलर प्लेट कोड चाहिए होगा, तो जैसे होम पेज HTML कोड, एक HTML पेज का होम पेज कैसा होना चाहिए, क्या शुरू में, मतलब क्या बेसिक है उसका, तो ये आपको बॉयलर प्लेट दे दिया, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कॉपी करके यूज कर सकते हैं, ये रन भी करेगा। बट अब इसमें होम पेज में आपको क्या क्या चाहिए, अब इसको फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक होम पेज
कोड विथ अबाउट मेनू। अभी देखते हैं ये क्या करता है। ये देखिए, हियर इज एग्जांपल ऑफ द HTML कोड फॉर ए बेसिक होम पेज। तो आपको दे दिया यहाँ पे आपको अबाउट, वर्क और कॉन्टैक्ट, 3 मेनू भी वहाँ पे दे दिया। तो कुछ हद तक ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। मतलब आपको कुछ होम पेज का डिज़ाइन चाहिए, अभी मैं आपको इसको जस्ट रन करके दिखा भी दे रहा हूँ। कॉपी कर लिया कोड और मैं जस्ट यहाँ पे, ये देखिए आपको ये होम पेज जो कोड हमने ChatGPT से लिया हुआ है वो बिल्कुल एकदम अभी CSS अप्लाइड नहीं है, बट इसमें आप देख सकते हैं होम पेज विथ अबाउट मेनू। तो अबाउट इसमें है, एडिशनली वो वर्क और कॉन्टैक्ट भी दे दिया है। अबाउट मी का पेज में क्या होना चाहिए, राइट, माई वर्क का भी एक स्पेस दे दिया है, कॉन्टैक्ट मी का दे दिया। तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बट अभी हमको कुछ लॉजिक लगाना हो, राइट, तो वो सारा क्वेश्चन भी कुछ हद तक दे सकता है। बट अब आपको जब लॉजिक लिखना हो कि मेरा कुछ पाइथन कोड लिखो जिसमें हम अपने फाइल डायरेक्टरी से फाइल डेटा रीड कर सके, और वहाँ पे जो भी उस डेटा में जो सर्टेन मतलब कुछ फाइल में कुछ डेटा है, उस डेटा में कुछ स्पेसिफिक डेटा को फिल्टर करना है। तो इस टाइप का सिचुएशन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन यदि आप उसको देंगे तो ऑलमोस्ट ये फेल कर जाएगा, मतलब ये करेक्ट नहीं होगा। मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत सारा क्वेश्चंस एंड फॉलोअप क्वेश्चन एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे पूछूंगा, बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये सारा इसका लिमिटेशंस एंड ये सारे इसका यूज हो सकता है, राइट। तो ये बहुत सारा चीज़ इसमें है, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं आप जैसे कि यहाँ पे ना जब आप चैट किए हैं तो उसका वो पूरा हिस्ट्री भी रख लेगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसे रख ले, मैंने अब नया चैट दिखना है आपको तो नया चैट भी आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं टेल मी 5 स्टार्टअप आइडियाज़। अब देखिए ये आपको स्टार्टअप आइडियाज़ भी देख रहा है। ये मील डिलीवरी सर्विस दैट सोर्स इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम लोकल फार्म्स एंड मार्केट एंड ऑफर्स ए वैरायटी ऑफ हेल्दी कस्टमाइजेबल मील प्लान्स, ए सब्सक्रिप्शन बेस्ड होम क्लीनिंग, ए वर्चुअल इवेंट प्लानिंग प्लेटफॉर्म, ए peer-to-peer लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ए मोबाइल ऐप दैट कनेक्ट्स ट्रैवलर विथ लोकल टूर गाइड्स, राइट। तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं ChatGPT से। अब बात कर लेते हैं जनरल क्वेश्चन के बारे में कि क्या ये गूगल को ओवरकम कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये कभी ओवरकम नहीं करेगा। गूगल और ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें। एक क्या करेगा कि आपको जो भी आप पूछेंगे उसका टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करेगा। हो सकता है समटाइम वो क्वेश्चन रिलेवेंट हो, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेवेंट रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये इरिलेवेंट भी रह सकता है, राइट। और अब बात रही कि गूगल को ओवरकम करने की, तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गूगल जो है आपको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ला के देता है, मतलब बहुत सारे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि आपको ये एक टू द पॉइंट आंसर दे देगा, बट ऐसा नहीं है कि ये गूगल को ओवरकम कर लेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जॉब को ख़त्म कर देगा, तो बिल्कुल नहीं ख़त्म करेगा। हाँ, ये हो जाएगा कि ये आपको हेल्प करने वाला है, ये आपको हेल्प करने वाला है। जैसे कि आपको कोई बॉलर प्लेट कोड चाहिए तो आप गूगल पे जाते हैं, सर्च मारते हैं, फिर साइट विजिट करते हैं, तो आप कोई कोड कॉपी करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे जाइए, सिंपल आपको जो चाहिए वो कोड लिखिए, जैसा कि मैंने आपको होम पेज करके दिखाया, तो वो करके दिखाई, अपना आंसर क्वेरी मारिए, वो आपको कोड जनरेट करेगा, उसको कॉपी कीजिए और यूज़ कीजिए, फिर आपको उसको मॉडिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वेबसाइट आपको बना के दे देगा वो एक बार में। हाँ, आप उसको पॉइंट मतलब पेज बाय पेज कुछ क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो शायद ये वो भी करके दे देगा, बट आपको कुछ उसमें कस्टमाइजेशन खुद से करना होगा, मैनुअल वर्क कुछ चाहिए ही चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा कि और ये क्या क्या चीज़ कर सकता है। मैंने भी इस पर बहुत सारा चीज़ मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में है, क्या क्या ये कर सकता है, क्या ये कितना यूज़फुल है मेरे करियर को लेकर के, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के करियर को लेकर के कितना यूज़फुल है, वो सारा चीज़ मैं अभी टेस्ट करके फिर एक नए वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आप मेरी तरफ से कोई भी वीडियो मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।